गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं हूं विजय त्रिपाठी। कमला कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको HTML के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। लास्ट क्लास में भी मैंने HTML टैग्स के बारे में डिस्कस किया था आपसे। HTML टैग्स में मैंने काफी सारे टैग्स आपको बताए हैं। आज मैं उसी में आपको बताऊंगा CSS। एग्जाम में काफी पूछा जाता है CSS क्या होता है, CSS का यूज हम कैसे करते हैं, CSS के टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ CSS के बारे में। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सबसे पहले हम जानेंगे ये CSS होता क्या है, अपन इसका यूज क्यों करते हैं HTML में। जो मैंने आपको बताया था कि HTML का यूज हम वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जो वेब पेजेस होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं। और ये जो स्टाइल शीट होती है इनको हम CSS के माध्यम से करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि CSS का हम यूज कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने जाना CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हमारा डिस्क्राइब करता है कि HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्क्रीन या दूसरे मीडिया में कैसे दिखते हैं, उनको हम कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो हमारा पॉइंट है वो CSS क्या करता है कि बहुत सारा टाइम हमारा सेव करता है। हम एक CSS फाइल तैयार कर लेते हैं और उसको हम मल्टीपल पेजेस में उसके स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि CSS को जब HTML के पेजेस को हम डिजाइन करते हैं तो वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एक फीचर्स ऐड किया गया जिसे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करता है कि आपस में इनको जोड़ने का काम करता है कि कैसे ये हमारे पेजेस आपस में जुड़ेंगे, कैसे ये अट्रैक्टिव बनेंगे, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेनली स्टाइल शीट का जो यूज है वो ये है कि हम फॉन्ट साइज, कलर, स्पेस HTML पेजेस में मेंटेन करने के लिए हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं। मतलब कलर्स को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर्स का यूज कर सकते हैं, साथ में हम फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं, स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम हम आसानी से CSS के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम CSS को कैसे यूज करेंगे, कितने तरह से यूज कर सकते हैं, इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम CSS का फुल फॉर्म जानते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS stand for Cascading Style Sheet। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो आपको ध्यान रखना है CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज हम क्यों करते हैं? वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जो हमारा वेब पेजेस होता है वो हमारा HTML और CSS से मिलकर बना होता है। HTML और CSS को मिला के हम वेब पेजेस को बनाते हैं। मतलब CSS के कॉन्सेप्ट आ जाने से HTML में ऐड होने के कारण हम पेज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे उसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, उसमें स्पेस को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि HTML में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम स्पेस को मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। कलर्स का यूज हम वहां भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं अपने पेजेस को आसानी से इन स्टाइल शीट्स के माध्यम से।
तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बात करूंगा कि सीएसएस को आप कितने तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस तीन तरह का होता है। एक होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है एम्बेड सीएसएस, एम्बेडेड सीएसएस, और तीसरा हमारा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ये तीन तरह के सीएसएस यूज किए जाते हैं वेब पेजेस में। वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्हीं तीन सीएसएस का हम यूज करते हैं। और ये तीनों जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की या टाइप्स हैं सीएसएस के, इनको हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। तो जो ये हमारा पहला है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को हम पेज के अंदर, पेज में एक लाइन के अंदर यूज करते हैं। कहने का मतलब जो ये हमारा वेब पेज है, वेब पेज के अंदर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हमने हेडिंग को यूज किया, और हेडिंग में हम कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो सीएसएस यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इनलाइन सीएसएस। मतलब एक सिंगल लाइन या सिंगल स्टेंस के अंदर जो सीएसएस यूज किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इनलाइन सीएसएस। सीएसएस स्टाइल्स के साथ आते हैं। इन्हें जो इनलाइन सीएसएस है उसको अपन एक लाइन के अंदर यूज करते हैं कि किसी भी हेडिंग में हमें कुछ भी डेकोरेट करना है या पैराग्राफ में कुछ डेकोरेट करना है, उसके स्टाइल्स चेंज करना है, तो इस तरह से जितने भी सारे काम हैं, अगर हमें एक लाइन के अंदर कुछ भी टेक्स्ट को डेकोरेट करना है या इमेज को डेकोरेट करना है या कुछ अलग से आपको फाइल्स बनाना है, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं एक लाइन के अंदर, तो उसके लिए हम पहला सीएसएस यूज करेंगे जो हमारा है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर जो सीएसएस यूज किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इनलाइन सीएसएस। इसको हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, प्रोग्राम के साथ देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। दूसरा हमारा सीएसएस है एम्बेडेड सीएसएस। एम्बेड सीएसएस में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेज में अगर हमें यूनिक प्रॉपर्टीज देना है, जब भी हम वेब पेजेस बनाते हैं वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट, तो उन वेब पेजेस को बनाने के लिए आपने देखा होगा कि कई सारे पेजेस में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ पेज यूनिक होते हैं। उन यूनिक पेजों के लिए जो हम स्टाइल देते हैं वो हमारा कहलाता है एम्बेड सीएसएस। मतलब अगर एक पेज में आपको यूनिक प्रॉपर्टीज देना है, दूसरे पेज में वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं देना है। हमने आपको इसकी जब हमने सीएसएस के बारे में डिस्कस किया तब हमने आपको बताया था कि सीएसएस क्या करता है कि हमारे टाइम को भी सेव करता है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने सीएसएस फाइल को बना लिया तो उसको हम कई सारे पेज में डायरेक्ट आप उनको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे कि पेज को आप अट्रैक्टिव बना सको। तो जो ये एम्बेड सीएसएस होता है वो हमारा पर्टिकुलर एक पेज में यूनिक प्रॉपर्टीज आपको ऐड करने के लिए या इस टाइप्स को दिखाने के लिए आप यूज करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्बेड सीएसएस। जो लास्ट है हमारा वो एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में का मेनली यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सीएसएस यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल सीएसएस। इनकी सहायता से हम आसानी से मल्टीपल पेजेस में कॉमन स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम मल्टीपल पेजेस में अलग से आपको सीएसएस फाइल बनाने की, अलग अलग सेपरेट सीएसएस फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक सीएसएस फाइल को बना लो, उसको डायरेक्टली आप हाइपर रेफरेंस के थ्रू डायरेक्टली पेज में बुला, मतलब ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे कि उसके सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने ये जाना डियर स्टूडेंट की सीएसएस को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। एक लाइन के अंदर सीएसएस को यूज कर सकते हैं जिसे हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। दूसरा हमारा जो है एम्बेड सीएसएस। एम्बेड सीएसएस को हम
एम्बेड सीएसएस को हम आसानी से दो तीन बार लेकिन जीरो पढ़ा नहीं जो आएगा तो चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू था इसमें, अभी स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम था, तो अभी शायद रिजॉल्व हो गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं इसके आगे आपसे बात करता हूँ कि इनलाइन सीएसएस को हमने आपसे बताया कि तीन तरह से आप सीएसएस को यूज कर सकते हैं। पहला है इनलाइन सीएसएस, दूसरा है एम्बेड सीएसएस और तीसरा है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को आप एक लाइन के अंदर जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप एक लाइन के अंदर दे सकते हैं। एम्बेड सीएसएस का यूज आप एक पर्टिकुलर पेज में जो भी स्टाइल्स आपको देना है वो आप हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग क्लासों में बताया है कि एचटीएमएल के जो कोड होते हैं उनके दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन में जो आपको पेजेस के बारे में बताना है, स्टाइल्स देना है, वो सारी चीजें आप यूज करते हैं। तो जब भी आपको स्टाइल देना है तो आप हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे और बाद में आप हेड सेक्शन को क्लोज करोगे। तो इम्बेड सीएसएस का यूज हम एक पर्टिकुलर पेज में यूज करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर पेज में पेज को डिजाइन करने के लिए, यूनिक प्रॉपर्टीज देने के लिए, यूनिक पेज को डिजाइन करने के लिए, एक ही पर्टिकुलर पेज के लिए हम इसको यूज करेंगे, जो हमारा क्या कहलाता है, एम्बेड सीएसएस। तीसरा है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का यूज हम मल्टीपल पेजेस के लिए करते हैं, एक से ज्यादा पेजेस को आपस में सेम प्रॉपर्टीज देने के लिए, सेम स्टाइल्स देने के लिए हम एक सीएसएस फाइल तैयार कर लेते हैं और उनको हम लिंक, हाइपर रेफरेंस या एंकर टैग की सहायता से डायरेक्टली हम उनको अपने पेज में कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस में अलग से सेपरेट हमें सीएसएस फाइल बनाने की जरूरत नहीं है हर पेज के लिए। हमने एक बार स्टाइल शीट तैयार कर ली और उसको हम डायरेक्टली एंकर टैग की सहायता से सारे पेजेस में लिंक कर देंगे, जिससे कि उनमें कॉमन स्टाइल्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के सीएसएस का यूज हम स्टाइल्स को देने के लिए, मतलब पेज को डेकोरेट करने के लिए, अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सीएसएस। सीएसएस में हमने आपको तीन तरह के सीएसएस बताए, इनलाइन, एक्सटर्नल और एम्बेड सीएसएस। तो चलिए हम इनको प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं कि हम पेजों में वेब पेजेस जब बनाते हैं तो उनको हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए हमारा पहला सीएसएस जो है इनलाइन सीएसएस, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। पहला है हमारा इनलाइन सीएसएस, इनलाइन स्टाइल शीट।
इनलाइन स्टाइल शीट में हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो भी आपको स्टाइल्स देना है उसके लिए आप इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। तो इनका कोड हम देखते हैं कि कैसे हम इनकी कोडिंग करते हैं। या स्टाइल शीट एचटीएमएल के बाद हम हेड लिखते हैं, हेड के बाद हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल में हमें जिसके बारे में भी लिखना है, जो भी आपको टाइटल देना है प्रोग्राम के बारे में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनलाइन सीएसएस स्टाइल शीट एग्जांपल। और इसके बाद हम टाइटल को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि इनलाइन सीएसएस का यूज हम कहाँ करते हैं, एक लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ भी स्टाइल्स देना है तो हम यहाँ पे पी स्टाइल में हमें फॉन्ट साइज हमें देना है 20 पॉइंट। फॉन्ट साइज हमने दिया 20 पॉइंट। फिर हम इसमें फॉन्ट के अलग अलग प्रकार भी दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया स्क्रिप्ट, फॉन्ट फैमिली में हमने दे दिया स्क्रिप्ट और इसको हमने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हमें जो भी पैराग्राफ में लिखना है वो हम पैराग्राफ में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमें दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ, एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ। और इसके बाद हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने पी की स्टाइल दिया, फॉन्ट साइज दिया 20 पॉइंट, फॉन्ट फैमिली हमने दिया स्क्रिप्ट। तो इनका टेक्स्ट डेकोरेट होके स्क्रिप्ट टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टाइल्स में कलर्स का यूज कर सकते हैं, स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं, साथ में फॉन्ट को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ हम और देना चाहते हैं, कुछ और स्टाइल देना चाहते हैं आप, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने दे दिया 20 पॉइंट मान लीजिए। और इसके बाद हम इसका कलर देना चाहते हैं, इसमें और सेटिंग करना चाहते हैं, आप कलर देना चाहते हैं, हमने दे दिया रेड। और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ लिखना चाहते हैं, दिस पैराग्राफ इज कलर्ड। और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे HTML को क्लोज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी स्टाइल्स आपको देना है तो वो स्टाइल आप एक पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा CSS यूज करेंगे, इनलाइन CSS। यहाँ पे हमने पैराग्राफ में स्टाइल दिया है, आप हेडिंग में दे सकते हैं, टेबल में दे सकते हैं। इस तरह से जितने भी टैग हैं वहां पे आपको कुछ भी स्टाइल्स देना है, टेक्स्ट का, कलर का, स्पेस का, वो सारी चीजें आप एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनलाइन CSS। इसको सेम हम नोटपैड पे लिखेंगे। नोटपैड में लिखने के बाद हम इनको कहीं ना कहीं सेव करेंगे .html फाइल के साथ। .html एक्सटेंशन नेम होता है, जो भी हम मान लीजिए फाइल का नाम हमारे T1 है और उसको हम .html के नाम एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, क्योंकि हमारी ये फाइल HTML की फाइल है और इनको हम किसी भी वेब ब्राउजर की सहायता से आसानी से रन करा सकते हैं। और जब हम इनको रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जो भी हमने टाइटल दिया है वो ऊपर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे
टाइटल दिखेगा जो हमने ये लिखा है इनलाइन स्टाइल एग्जांपल, ये टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें बॉडी के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो दिखता है। तो बॉडी में हमने दिया है पी, एक पैराग्राफ की स्टाइल दिया है। पैराग्राफ की स्टाइल में हमने फॉन्ट साइज 20 पॉइंट दिया है। फॉन्ट फैमिली हमने दिया है स्क्रिप्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ। यहाँ पे ये पैराग्राफ स्क्रिप्ट टाइप से आ जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आ जाएगा। और इसके बाद हमने एक पेज स्टाइल दिया है जिसमें हमने लिखा है दिस इज कलर्ड पैराग्राफ, ये आ जाएगा। इसमें कलर भी होगा, ये ब्लू कलर का होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कलर्स का यूज किया है। जो हमने कलर दिया है क्या, ब्लू, सॉरी रेड, रेड यहाँ पे हमने रेड कलर दिया है। तो ये जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि एक लाइन के अंदर जो भी आप टेक्स्ट, हेडिंग, पैराग्राफ जो भी आप यूज कर रहे हो उनको डेकोरेट करने के लिए हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं। तो इस तरह से इनलाइन सीएसएस का यूज आप एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर करोगे। एक सिंगल स्टेंस या सिंगल लाइन के अंदर आप अगर यूज करना चाहते हो, कुछ टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहते हो, इमेज को डेकोरेट करना चाहते हो, तो वहां पे जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप स्टाइल दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनलाइन सीएसएस। तो वहां पे हम कौन सा सीएसएस यूज करें, कौन सा स्टाइल शीट यूज करेंगे, उसके लिए हम इनलाइन स्टाइल शीट्स का यूज करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा स्टाइल शीट है वो हमारा एम्बेडेड सीएस स्टाइल शीट है। उसके बारे में हम प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं। दूसरा है हमारा एम्बेड स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट दूसरा हम बात करेंगे एम्बेडेड स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट क्या करता है, एक पेज, पर्टिकुलर पेज जो यूनिक प्रॉपर्टीज आप उस पेज में देना चाहते हैं, तो उसको डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एम्बेड सीएसएस सॉरी स्टाइल शीट का। तो इनकी सहायता से एक पर्टिकुलर पेज में जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं उसके लिए आप किसका यूज करोगे, एम्बेडेड सीएसएस। एक लाइन के अंदर टेक्स्ट, इमेज या हेडिंग, पैराग्राफ जिसको भी आपको डेकोरेट करना है, तो एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन में जो भी आपको स्टाइल देना है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इनलाइन सीएसएस। लेकिन एक पर्टिकुलर पेज में जो भी आपको स्टाइल देना है उसके लिए आप कौन सा स्टाइल शीट यूज करोगे, एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो चलिए इनको भी हम प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं। एम्बेडेड स्टाइल शीट का यूज एक पेज में करते हैं, साथ में इनको हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी हम इनको लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। बॉडी में जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो लिखते हैं, लेकिन जो भी हमें स्टाइल देना है वो हम कहाँ लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इनको हम प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं। तो ये इनकी प्रोग्रामिंग हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML। फिर उसके बाद हमें जो भी हेड सेक्शन चालू करेंगे, फिर उसके बाद हमें जो भी टाइटल देना है वो टाइटल आप ले सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सीएसएस की बात कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सीएसएस। स्टाइल शीट, और इसके बाद हम टाइटल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर हमें जो भी स्टाइल देना है वो हमें यहाँ पे एम्बेड सीएसएस के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टीज देना है वो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखोगे। तो हमें एक हेडिंग लेना है, हेडिंग की कुछ प्रॉपर्टीज उसको डेकोरेट करना है, उसके लिए हम जो भी प्रॉपर्टीज आपको देना है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास H1 एक हेडिंग है,
उसमें हमें कुछ भी स्टाइल आपको देना है। मान लीजिए हमें देना है फॉन्ट फैमिली, हमने दे दिया एरियल और हमने इसको क्लोज किया। तो एक H1 नाम का हेडिंग होगा जिसमें हमें जो उसका फॉन्ट फैमिली होगा, जो उसका लिखने का तरीका होगा, वो हमारा किस टाइप का होगा, ये फॉन्ट का प्रकार है, किस टाइप का आपका फॉन्ट होगा। फिर आप उसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। हमें कलर देना है ग्रीन, तो हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर हम कोई एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ की भी आपको कोई भी स्टाइल देना है वो भी आप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना है तो पैराग्राफ की भी सेटिंग स्टाइल्स आप यहाँ पे बता सकते हो। फॉन्ट 12 पॉइंट, जो पैराग्राफ का लिखने का जो साइज होगा वो 12 पॉइंट होगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे भी कुछ कलर्स करना है या फिर इनका आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे देना चाहते हैं स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट देके सेमीकोलन करेंगे और इसके बाद हम इनको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और आपको हेडिंग यूज करना है S2 S3 या और पैराग्राफ यूज करना है तो आप उनको P1 P2 इस तरह से दे सकते हैं। जो भी आप नाम दोगे पैराग्राफ का वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल को क्लोज करोगे। ठीक है, आपको इतनी स्टाइल देना है तो बाद में आप लास्ट में इसको स्टाइल को क्लोज करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, हेड सेक्शन को क्लोज करोगे। इसके बाद आप बॉडी में जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप लिखोगे बॉडी के अंदर। तो हमने H1 हेडिंग दिया, H1 हेडिंग में आपको कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग को भी यूज कर सकते हैं, ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग टैग, ऐसा हम कुछ हेडिंग में लिखना चाहते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे अंडरलाइन को क्लोज करोगे और लास्ट में H1 को क्लोज करोगे। इसके बाद आप कोई भी पैराग्राफ देना चाहते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ में लिख सकते हैं This is an example of embedded CSS, embedded style sheet। और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML को क्लोज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक पेज के अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टीज सेट करनी है, जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी टेक्स्ट को आपको डेकोरेट करना है एक पेज के अंदर, इमेज हो, टेक्स्ट फाइल हो या फिर हेडिंग हो, उन सबको डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टाइल के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML लिखा, हेड लिखा, फिर टाइटल में हम प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं, किसके बारे में हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, या जो भी आपको टाइटल देना है वो टाइटल आप दे सकते हो। जब भी हमें कोई भी स्टाइल देना है तो एम्बेड सीएसएस को बनाने के लिए हम स्टाइल्स के अंदर ही लिखेंगे। स्टाइल्स के अंदर हमें हेडिंग में कुछ डेकोरेट करना है तो हमने H1 हेडिंग में जो भी आपको डेकोरेट करना है वो आपने लिख दिया। यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया एरियल। इसके बाद हमने उसमें कलर देना चाहा तो कलर की प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी कि कलर उसका क्या होना चाहिए, हेडिंग H1 का ग्रीन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ भी लिया है अपने प्रोग्राम में, उस पैराग्राफ को भी हम इस तरह से कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे फॉन्ट दे दिया कि जो पैराग्राफ का फॉन्ट है वो 12 पॉइंट होना चाहिए। जो फॉन्ट फैमिली है पैराग्राफ की वो हमारे स्क्रिप्ट टाइप की होनी चाहिए। इसके बाद हम सेमीकोलन से उसको क्लोज करेंगे। इसके बाद हमने जो ओपन कर्ली ब्रेसेस था उसको हमने क्लोज कर दिया
और इसके बाद हमने स्टाइल को क्लोज किया। स्टाइल को क्लोज करने के बाद आप हेड सेक्शन के अंदर लिख रहे हो, क्योंकि स्टाइल्स को हम हेड सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी बॉडी के अंदर हमने H1 टैग का यूज किया, क्योंकि H1 में ही हमने स्टाइल्स दिए हैं। H1 में हमने एक U टैग का यूज किया जो अंडरलाइन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एन हेडिंग टैग, हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारी हेडिंग क्या है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेडिंग टैग। और इसके बाद हमने अंडरलाइन को क्लोज कर दिया और इसके बाद हमने H1 को क्लोज कर दिया। फिर हमने पैराग्राफ भी स्टाइल में लिया है। पैराग्राफ का हमने फॉन्ट दिया है 12.2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो जो इसका फॉन्ट होगा वो 12 पॉइंट होगा। और फॉन्ट फैमिली किस टाइप की होगी, जो लिखने का इसका फॉन्ट होगा वो हमारा किस टाइप का होगा, स्क्रिप्ट। और इसको भी हम उसी तरह से एज इट इज .html फाइल के साथ सेव करेंगे। और इसके बाद हम किसी भी वेब ब्राउजर से इनको आसानी से रन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एम्बेड सीएसएस का यूज हम किसी भी पेज में एक पेज की प्रॉपर्टीज या एक पेज को डेकोरेट करने के लिए यूनिक स्टाइल में इसका यूज करेंगे, एम्बेड सीएसएस, एम्बेड स्टाइल सीट या एम्बेड सीएसएस का यूज करेंगे। और अगर हमें एक लाइन के अंदर स्टाइल देना है तो उसके लिए आप कौन सा सीएसएस यूज करोगे, इनलाइन सीएसएस। अब हम बात करेंगे लिए यूज करते हैं, जिससे कि आपको हर बार स्टाइल्स के लिए कोड लिखना ना पड़े, आप डायरेक्टली उनको हाइपर रेफरेंस के द्वारा, लिंक रिलेशन के द्वारा आप आसानी से उनको जोड़ सको। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, जो हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल। इसके लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है लिंक। जो तीसरा हमारा प्रकार है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तीसरा जो हमारा प्रकार है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसमें हम लिंक टैग का यूज करते हैं। लिंक टैग के अंदर ही हम इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं और इनको भी हम हेड सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। और बाद में हमें क्या है कि इनको हम मल्टीपल पेजेस के लिए यूज करते हैं, तो इनको हम एक अलग से सीएसएस फाइल बनाएंगे जिसको हम .css एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। और इनको भी हम कहाँ लिखेंगे, नोटपैड के अंदर ही लिखेंगे। और डायरेक्टली हम हाइपर रेफरेंस के द्वारा उन सीएसएस फाइल्स को आपस में, जिस भी प्रोग्राम में आपको यूज करना है या जिस भी प्रोग्राम में उस टाइप के आपको स्टाइल देना है, वहां पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का एक पेज बनाएंगे, इसके बाद हम CSS की एक अलग से फाइल बनाएंगे और उन फाइल्स को हम डायरेक्टली HTML फाइल के साथ ऐड कर देंगे या हाइपर रेफरेंस दे देंगे कि इन यहाँ से हमें उनको डेकोरेट करना है या स्टाइल्स देना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम इनकी कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, HTML, फिर उसके बाद हेड, फिर टाइटल। टाइटल में आपको देना है एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और इसके बाद आप टाइटल को यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, लिंक रिलेशन। लिंक रिलेशन में आप दे सकते हैं क्या लिंक रिलेशन किसको जोड़ना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो स्टाइल शीट।
फिर इसके बाद ये हमारी फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट है या CSS फाइल है, उसका हम प्रकार भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप लिखा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। फिर इसके बाद आपको रेफरेंस देना है उस पेज का या उस CSS फाइल का, तो उस CSS फाइल का आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं। रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, HV, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस जो भी आपको देना है, यहाँ पे जो भी आप फाइल मान लीजिए हमारी ex1.css फाइल को हमें यूज करना है, तो हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम बॉडी को लेंगे। बॉडी में जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन आप ले सकते हैं। जैसे हमें H1 हेडिंग लेना है, H1 हेडिंग में हमें जो भी देना है, दिस इज वन, जो भी आपको हेडिंग देना है वो आप यहाँ पे H1 पे लिखेंगे। तो हमें देना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, और इसके बाद हम यहाँ पे H1 को क्लोज कर देंगे। फिर हम एक पैराग्राफ भी लेना चाहते हैं, तो पैराग्राफ को भी आप दे सकते हो, दिस इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम सिंपल प्रोग्राम, ये HTML का प्रोग्राम है, आपने कई बार बनाया है। बस आपको यहाँ पे लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और इसके बाद आप इनकी सेटिंग कर लोगे, और इसके बाद आप क्या तैयार करोगे, CSS फाइल। तो हम यहीं पे आपसे CSS फाइल की भी बात करते हैं, जो आपको किस रेफरेंस में देना है, जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया है उसी के साथ आप उसको सेव करोगे। तो यहाँ पे हमें ex1.css हमने नाम दिया है, उसी के साथ हम फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमने हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग में आप फॉन्ट H1 में हेडिंग की जो भी स्टाइल्स देना चाहते हैं हेडिंग H1 की, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली दे दिया, मान लीजिए एरियल, इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद आपको पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में आपको फॉन्ट देना है 20 पॉइंट। फिर इसके बाद आपको कलर देना है, कलर हमने यहाँ पे दे दिया ब्लू, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये आप नोटपैड पे ही लिखोगे, ये कोड भी आप नोटपैड पे ही लिखोगे, बट इसके साथ आपको नहीं लिखना है, इसको आप अलग से नोटपैड में टाइप करोगे, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी रेफरेंस दिए हो, यहाँ पे जो भी आपने रेफरेंस दिया है उसी नेम के साथ आप इसको सेव करोगे। हमने इस पर्टिकुलर पेज को हम नोटपैड पे लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको ex1.css के नाम से सेव करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे दिया है H1 में, जो भी हेडिंग दी है, हेडिंग 1 में हमने जो भी प्रॉपर्टीज सेट किया है, जो भी स्टाइल्स दिया है, फॉन्ट फैमिली एरियल दिया है, तो यहाँ पे H1 की जो स्टाइल होगी उसका फॉन्ट क्या हो जाएगा, एरियल हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो पैराग्राफ में जो इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा वो 20 पॉइंट हो जाएगा, और साथ में हमने इसमें कलर भी दिया है, तो हमारे पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, ये 3 तरह के स्टाइल सेट्स होती हैं, अलग अलग जगह पे इनका यूज किया जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर स्टाइल्स देना है या स्टाइल्स यूज करना है, तो आप इनलाइन स्टाइल सेट का यूज करोगे। अगर